रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से जुड़ी एक बड़ी खबर। अर्नब गोस्वामी को बंबई हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने शनिवार को जमानत पर आदेश सुरक्षित रखा, लेकिन कहा कि अर्नब गोस्वामी चाहें तो जमानत के लिए सेशन कोर्ट जा सकते हैं। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को अभी कुछ दिन जेल में ही रहना पड़ेगा। महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक के सुसाइड केस मामले में 4 नवंबर की सुबह अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद रायगढ़ की अदालत ने अर्नब गोस्वामी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर में घमासान मचा हुआ है। उनके समर्थन में देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि अर्नब को नापसंद करने वालों का कहना है कि बीजेपी के लोग ही अर्नब के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। महाराष्ट्र सरकार गुंडा है, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, गुंडागर्दी बंद करो, उद्धव सरकार मुर्दाबाद, अर्नब को रिहा करो। एक वर्ग उनकी गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहा था तो दूसरा वर्ग इसे गलत ठहरा रहा था। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र सरकार के दुश्मन नंबर 1 कंगना रनौत ने इस पर क्या कहा। मैं महाराष्ट्र सरकार को ये पूछना चाहती हूँ कि आपने आज अर्नब गोस्वामी के घर में जाके उनको मारा है, उनके बाल नोचे हैं, उनको असॉल्ट किया है। कितने घर तोड़ेंगे आप और कितने गले दबाएंगे, कितने बाल नोचेंगे आप, कितनी आवाजें बंद करेंगे आप। सोनिया सेना कितने मुंह बंद करेंगे आप। ये मुंह बढ़ते ही जाएंगे। आज कितने हमसे पहले कितने शहीदों के तो गले काटे गए हैं, उनको लटकाया गया है फ्री स्पीच के लिए। कोई बात नहीं, एक आवाज बंद करेंगे कई उठ जाएंगी। कितनी आवाजें बंद करेंगे आप। और गुस्सा क्यों आता है? कोई पेंगुइन कहता है तो गुस्सा आता है। अब पेंगुइन लगते हैं तो पेंगुइन कहेंगे। क्यों गुस्सा आता है? पप्पू सेना कहते हैं। अब पापा के पप्पू जैसा काम करेंगे तो पप्पू सेना तो कहेंगे। सोनिया सेना कहते गुस्सा आता है क्या? तो हो तुम सोनिया सेना। कंगना रनौत के अलावा फिल्मी दुनिया के लोग भी अर्नब पर बट गए हैं। मुकेश खन्ना और शर्लिन चोपड़ा ने अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है तो बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने अर्नब की गिरफ्तारी का समर्थन किया है। फिल्मी दुनिया की तरह समाज के हर क्षेत्र में लोग अर्नब के मुद्दे पर बटे नजर आ रहे हैं। राजनीति में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के बड़े से बड़े नेता अर्नब के समर्थन में खड़े हैं। आखिर अर्नब गोस्वामी पर समाज इतना बटा क्यों है? दरअसल उसकी वजह है अर्नब गोस्वामी का अंदाज। अर्नब गोस्वामी का वह अंदाज जिसने कुछ को उनका मुरीद बना दिया तो कुछ को उनका दुश्मन। और मैं पूछूंगा और पूछूंगा और जोर से पूछूंगा। डरे हुए तो तुम हो, इसलिए पूछिए दोस्तों, क्योंकि हमारे साथ पूछता है भारत। आमतौर पर पुलिस से पंगा लेना आसान नहीं होता, लेकिन एक पत्रकार का पुलिस कमिश्नर और उसकी समूची पुलिस को ललकारने का ऐसा दृश्य लोगों के लिए नया था। आप खुद देखिए। और मैं परमवीर सिंह आपको कह रहा हूं, 7 बजे इस विषय को लेकर प्रोग्राम कर रहा हूं। आपको आमंत्रित करता हूं, आइए मेरे प्रोग्राम में। 7 बजे मेरे स्टूडियो में बैठ के मैं प्रोग्राम करूंगा। आप कह रहे हो मेरे को अरेस्ट करोगे? आओ, तैयार हूं मैं। अर्नब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ललकारा है। यह दृश्य भी लोगों के लिए नया था। इसके पहले लोगों ने किसी पत्रकार को राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह ललकारते नहीं देखा था। क्या रिपब्लिक भारत को बंद कर परमवीर सिंह और उद्धव जी की सरकार सुशांत सिंह राजपूत के केस का सत्य दबाना चाहती है? दरअसल पालघर में साधुओं की हत्या को अर्नब ने जिस शिद्दत से उठाया, उसने हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को उनका मुरीद बना दिया। साधु संत समाज का भी उन्हें जोरदार समर्थन मिला। अर्नब हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बन गए। हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को अर्नब का सनातन धर्म से प्रेम अच्छा लगा। पूछता है भारत में आज मेरा पहला सवाल। आचार्य विक्रमादित्य, नमस्कार आपसे।
तकलीफ तो है उन्हें मुझसे, बहुत तकलीफ है विक्रमादित्य जी। पालघर मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की चुप्पी और इसके बाद अर्नब गोस्वामी द्वारा उन्हें एंटोनियो माइनो कहकर ललकारना बीजेपी समर्थकों को तो अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस के लोग इससे चिढ़ गए और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ देश भर में मुकदमे दर्ज हो गए। किसी पार्टी के अध्यक्ष पर किसी पत्रकार का इस तरह हमलावर होना भी लोगों ने पहली बार देखा। और पूछता है भारत, क्या रिपब्लिक भारत पर सवाल उठाकर सोनिया सेना सनातन समाज के साथ अपनी साजिश को छिपाना चाहती है? सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की मौत, बॉलीवुड में ड्रग्स और रिया चक्रवर्ती के मामले को अर्नब ने जैसे उठाया उसे बहुतों ने पसंद किया। हालांकि रिपब्लिक टीवी के खुद के जांच एजेंसी बन जाने की कोशिश बहुतों को अच्छी नहीं लगी। बहुत से लोगों ने अर्नब पर यह आरोप भी लगाया कि वह केंद्र की बीजेपी सरकार के इशारे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने में लगे हैं। सुशांत सिंह मामले को जरूरत से ज्यादा खींचने का आरोप भी अर्नब पर लगा और लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। आज की तारीख में कांग्रेस और बीजेपी खेमे की राजनीति के तहत बहुत सारे लोग या तो अर्नब के पक्ष में हैं या उनके विपक्ष में, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग अर्नब का या तो समर्थन कर रहे हैं या विरोध। आम लोगों का एक बड़ा वर्ग अर्नब गोस्वामी की स्टाइल वाली उनकी पत्रकारिता को जरा भी पसंद नहीं करता है। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत, तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? 1-to-1 बात हो मेरे साथ, मैं इंटरव्यू करूंगा उनका। संजय राउत जी, हिम्मत है तो आओ सामने, इंटरव्यू होगी आपकी और मेरी। है हिम्मत? है हिम्मत? अब आते हैं अर्नब गोस्वामी को लेकर पत्रकारिता में हुई प्रतिक्रिया पर। अर्नब की गिरफ्तारी के पहले ही मीडिया उन्हें लेकर दो हिस्सों में बंट गया था। इसकी वजह टीआरपी विवाद और न्यूज चैनलों की पुरानी कंपटीशन थी। लेकिन 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, उसे लेकर मीडिया के एक बड़े वर्ग को मजबूरन उन्हें अपना समर्थन देना पड़ा। प्रेस से जुड़े संगठनों ने बयान जारी कर कहा कि प्रेस की आजादी पर हमला नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष की आलोचना करने वाले पत्रकारों ने उत्तर प्रदेश में 2019 में मिर्जापुर के एक स्कूल के मिड डे मील में बच्चों को नमक के साथ रोटी देने वाली खबर का जिक्र किया। इस खबर को दिखाने वाले पत्रकार पवन जायसवाल के खिलाफ योगी सरकार की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ पर भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए हिमाचल प्रदेश में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। टीवी न्यूज के ज्यादातर चैनल अर्नब गोस्वामी को लेकर चुप हैं, लेकिन एनडीटीवी के रवीश कुमार ने अर्नब की पत्रकारिता पर सवाल उठाया है। हालांकि रवीश के विरोधियों का कहना है कि जो बातें रवीश ने अर्नब के बारे में कही है, वही बातें उन पर भी लागू होती है। उधर 2 न्यूज चैनल के बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी के समर्थन में उतर आए हैं। पहले हैं जी न्यूज के सुधीर चौधरी और दूसरे हैं न्यूज नेशन के दीपक चौरसिया। दरअसल अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया पर यह आरोप लगता रहा है कि वे एक राजनीतिक विचारधारा के ज्यादा करीब हैं और उन्हीं की पत्रकारिता करते हैं। लेकिन इन पत्रकारों का कहना है कि वो राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं। आपको बता दें कि जिहाद से जुड़े कार्यक्रम करने के कारण देश के हर हिस्से में सुधीर चौधरी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अर्नब गोस्वामी अब कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में अर्नब गोस्वामी का अंदाज कुछ बदलता है या वही रहता है।